स्वयं को अत्यधिक चतुर समझते हो गणेश। भूलो मत, तुमसे हारने वाले इस कमलासुर ने तुम्हारे भाई कार्तिकेय को हराकर उसे बंदी बना लिया है। मेरे भैया युद्ध के देव हैं कमलासुर। उनकी धमनियों में रक्त नहीं शौर्य बहता है। जब तक वो स्वयं न चाहें उन्हें हराना असंभव है। तो आओ, तुम्हारा ये भ्रम भी मैं तोड़ देता हूं। मेरे इस अग्नि चक्र में गणेश तुम्हें भी तुम्हारे भाई कार्तिकेय की तरह बंदी बना दूंगा। मेरी शक्ति को कम आंकने की तुमने भूल की है गणेश। यदि बुद्धि और बल का संगम हो तो मेरे इस चक्रवात से बाहर आके दिखाओ। नियति ने कमलासुर के अंत के लिए इस अस्त्र को चुना है। कमलासुर पाप की अग्नि बरसाए, गणपति ताप ग्रहण करते जाए, ग्रहण करते जाए। तुंड से अग्नि ये अंग समाए, शिव गौरी सुत लीला देखते जाए, देखते जाए। जय देव दानव संहारे, सहके स्वयं कष्ट विघ्न को तारे। जय देव हो दयानिधि हो प्यारे, सहके स्वयं कष्ट विघ्न को तारे। जय देव दानव संहारे, सहके स्वयं कष्ट विघ्न को तारे। जय देव। असंभव, ये नहीं हो सकता। आक्रमण! ये तुमने? मुझे कुछ और सोचना होगा। कमलासुर अत्यंत बुद्धिमान और मायावी असुर है पुत्र। उसकी वास्तविक शक्ति कमल का आकार लेकर उसमें लुप्त हो जाना है। वो अपनी माया का प्रयोग कर एक जैसे दिखने वाले कमलों का निर्माण करता है और फिर उसमें छिप जाता है। ये माया कोई भेद नहीं पाता और यही माया सदैव उसकी रक्षा करती आ रही है। इनमें वास्तविक कमलासुर कौन है, कैसे पहचानूं? ये केवल त्रिशूल नहीं है गणेश। समय के 3 आयाम, भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों को भिन्न करने की शक्ति है इसमें। सत्य, असत्य, भ्रम, तीनों को विच्छेद कर सकता है इसका प्रहार। तुम्हारे माता पिता का ये उपहार हर माया को काटने में सक्षम है पुत्र। आशा करती हूँ गणेश उस त्रिशूल का प्रयोग करे। कमलासुर की माया को तोड़ने का और उपाय कोई नहीं। तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे गणेश, परंतु तुम्हारी पत्नियां रिद्धि सिद्धि अवश्य मेरे पाश में बंधेंगी। अभी भी समय है,
अपनी हार स्वीकार कर लो, अन्यथा अपनी पत्नियों को कभी नहीं देख पाओगे। उन्हें मैं असुर राज के समक्ष लेकर जाऊंगा और केवल रिद्धि सिद्धि नहीं, तुम्हारे माता पिता महादेव पार्वती, तुम्हारा भाई कार्तिकेय, ब्रह्मा, सरस्वती, विष्णु, लक्ष्मी, संपूर्ण देवकुल दास होंगे, दास। असुर राज सिंधु का दास बनेगा। कमलासुर, गणेश को क्रोध आ रहा है। यही क्रोध मेरी विजय का पथ प्रदर्शित करेगा। क्रोध विवेक को हर लेता है और विवेक खोया हुआ जीव बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। वह बुद्धि जो गणेश का बल है अब क्षीण हो जाएगी। गणेश की पराजय निश्चित है। कार्तिकेय भैया सत्य कहते थे, तुम असुरों को प्रेम की भाषा समझ नहीं आती। मैं तुम्हें अवसर देना चाहता था, किंतु तुमने अपना अंत चुना कमलासुर। अब अपना परिणाम भुगतो। कमलासुर का अंत 3 भागों में काट कर ही हो सकता है और वो केवल हमारा त्रिशूल कर सकता है गणेश। उस दुष्ट के वध में हुआ विलंब तुम्हारी इस यात्रा को और विलंबित कर सकता है पुत्र। माता, जब तक अनिवार्य ना हो मैं युद्ध नहीं करना चाहता। कभी कभी शांति के लिए युद्ध आवश्यक हो जाते हैं पुत्र। गणेश, ये युद्ध तुम्हारी नियति है और ये त्रिशूल तुम्हारी सहायता के लिए है, किंतु स्मरण रहे कमलासुर के कमल अवतार को 3 भागों में चीरने के पश्चात उसके शरीर को तुम्हें केवल सरस्वती नदी में विसर्जित करना होगा पुत्र, और ये कार्य 1 दिवस के भीतर हो जाना चाहिए, अन्यथा वो पुनः जीवित हो जाएगा। मैं स्मरण रखूंगा माता। चलिए मयूरराज, कमलासुर का शरीर लेकर सरस्वती नदी में विसर्जित भी करना है। ये शुभ संकेत नहीं है सिंधु। अब न कमलासुर लौटेगा और ना ही तुम्हारी सेना। उनका अंत हो गया है। अकेले गणेश ने मेरी पूरी सेना को समाप्त कर दिया। अब तुम मेरी चिंता, मेरी दुविधा समझ गए ना सिंधु? नहीं गुरुवर, समझ तो आप नहीं रहे हैं। मैं असुरराज कोई शक्तिहीन कायर नहीं जो भयभीत हो जाए। गणेश का अंतिम युद्ध अभी शेष है।
मैं करूंगा उसका अंत। साहस और मूर्खता के मध्य की रेखा बहुत ही सूक्ष्म होती है, उसे पार मत करो। गुरुदेव, आप जानते हैं कि आपकी समस्या क्या है। आप बड़ी शीघ्र ही हार को स्वीकार कर लेते हैं। सोचिए, यदि मैं जीता तो क्या होगा इस कुल का। क्योंकि मुझे जीतने के लिए युद्ध नहीं करना है, केवल उस गणेश की पत्नियों का अपहरण करना है। इस बार क्रोध नहीं, बुद्धि का उपयोग किया है तुमने। योजना उत्तम है। जब तक गणेश और रिद्धि सिद्धि साथ नहीं है, तब तक तुम्हारी जीत संभव है। तुम जानते भी हो कि रिद्धि सिद्धि कहां है। रिद्धि, मुझे किसी की उपस्थिति का आभास हो रहा है। किसी भी अनहोनी के लिए सज्ज रहो। माता? हाँ? ऐसी विकट परिस्थिति में माता क्यों नहीं आएंगी अपनी पुत्रियों के पास? तुम दोनों निश्चिंत रहो। मेरे होते हुए कोई भी असुरी शक्ति, कोई भी कष्ट तुम दोनों को छू नहीं सकता। किंतु माता, हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। जानती हूँ। मैं यहाँ केवल तुम दोनों को आशीर्वाद देने आई हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है अंत का, निर्णय लेने का। कमलासुर, मैंने हिंसा का मार्ग चुना नहीं था, परंतु तुमने धर्म के सभी द्वार बंद कर दिए हैं। आज मैं तुम्हें इस संसार से मुक्ति देता हूँ। पुत्र, आप सब यहाँ? शिव गौरी पुत्र से मिलने को आए, छूके चरण प्रभु आशीष पाए, आशीष पाए। कमलासुर की प्रभु अस्थि बहाए, रिद्धि सिद्धि संग पाप नाशाए, पाप नाशाए। जय देव हे गौरी नंदन, माता पिता की तुम करते अभिनंदन। जय देव शिव गौरी के तुम हृदय के स्पंदन, असुरों के तुम प्रभु करते हो मर्दन। जय देव हे गौरी नंदन, माता पिता की तुम करते अभिनंदन। अच्छा हुआ कि तुम सब एक साथ हो। प्रतीत होता है कि नियति की भी यही इच्छा है कि आज हमारी भेंट हो ही जाए। मृत्यु इतनी ही प्रिय है तो प्रतीक्षा क्यों करना? तो आओ, अपना पराक्रम दिखाओ। गणेश, मैं लड़ने नहीं, निमंत्रण देने आया हूं। मेरे अतिथि बनकर पधारो गणेश, तब हम आगे का निर्णय लेंगे। और अकेले मत आना, अपनी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि को साथ लाना। मेरा वरदान स्मरण है ना? तुम अकेले मुझसे जीत नहीं पाओगे। यदि यही तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो पूर्ण तो करनी ही होगी।
गणेश, तुम्हारे हाथों कमलासुर का वध हो चुका है और मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि सिंधु का अंत भी निकट है। इस युद्ध को लड़ने के लिए बल ही नहीं, बुद्धि की भी आवश्यकता है। हमारा लक्ष्य संहार नहीं है, गणेश को रिद्धि सिद्धि से पृथक करना है। इसलिए आवश्यकता हो तो छल करो और यदि आवश्यकता हो तो प्रहार। समझ गए? असुरराज सिंधु के, असुरराज सिंधु के, असुरराज सिंधु के, असुरराज सिंधु के। युगों युगों से यही संघर्ष देखते आ रही हूँ महादेव, किंतु एक बात मैं कभी नहीं समझी कि असुर सदैव अपने ही अहंकार के पाश में फंस क्यों जाते हैं, सत्य से इतने दूर क्यों हो जाते हैं। सिंधु केवल अहंकार के मद में चूर नहीं है पार्वती, उसका यह आत्मविश्वास केवल अहंकार की देन नहीं है। किंतु उसका ये बल महादेव, उसके भीतर अमृत छिपने की वजह से तो नहीं? अर्थात उसकी ये निश्चिंतता उस अमृत के कारण है। ये सत्य तो गणेश को जानना आवश्यक है। रुक जाओ पार्वती, माता पिता एक आयु, एक पड़ाव तक संतान की ढाल बने तो संतान की प्रगति के लिए उचित होता है। अपना मार्ग उन्हें स्वयं निश्चित करना होगा और अपने मार्ग को प्रशस्त करने में अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। इस अनुभव का मूल्य महादेव, महादेव, कहीं रिद्धि सिद्धि के साथ कुछ अनिष्ट? तो यह अनिष्ट उन्हें वो सिखाएगा जो हमारा संरक्षण कभी नहीं सिखा सकता। इसलिए उनका अस्तित्व परिष्कृत होने दो। स्वयं का सामर्थ्य, स्वयं की शक्ति और स्वयं का मार्ग से अनुभव होने दो। अपना उत्तर उन्हें स्वयं पाने दो। और ये उत्तर पहले कौन पाएगा? यही तो लीला है। गणेश, रिद्धि या सिद्धि, किसे होंगे सत्य के प्रथम दर्शन? ये तो तुम्हें भी ज्ञात है पार्वती। समय से पहले सत्य सामने नहीं आता और संघर्ष से पहले सफलता प्राप्त नहीं होती। अगर हमने अपना उत्तर दे दिया तो प्रश्न, खोज और यात्रा का यह महत्व ही समाप्त हो जाएगा। किंतु मैं आशा करती हूँ विनाश से पहले विवेक उन्हें सत्य का बोध करा दे। गणेश जी, महादेव ने आपकी सहायता के लिए गण प्रेतों को भेजा है। कैलाश से आए सारे गण प्रेतों को मेरा नमन। आप सब यहाँ मेरी सहायता के लिए आए, उसके लिए आपका धन्यवाद। किंतु ये युद्ध मेरा है और इसमें मैं आपकी सहायता नहीं लूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं गणेश जी? यदि आज आप सबने मेरी सहायता की तो ये गणाधीश स्वयं की दृष्टि में दुर्बल हो जाएगा। संसार में ये संदेश जाना आवश्यक है कि जो गणेश इतना शक्तिशाली है, उसकी सेना में कितना बल होगा। मैं गणों और प्रेतों के प्रति संसार का विश्वास बढ़ाना चाहता हूँ। क्या आप सभी को मुझ पर विश्वास है? हाँ गणेश जी, हम आपके हर आदेश का पालन करेंगे। किंतु सेना के बिना सिंधु से युद्ध कैसे लड़ेंगे गणेश जी? बुद्धि के दाता है, इस उलझन को सुलझाने की भी योजना बना ही चुके होंगे, क्यों गणेश जी? हाँ सिद्धि, क्योंकि मुझे आभास है कि सिंधु क्या करने वाला है।
जाओ। बिना गणेश के किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। हमारी मंशा तो स्वागत करने की और भगत करने की है, युद्ध नहीं। तुम सब युद्ध नहीं लड़ना चाहते, ये तो बहुत अच्छी बात है, किंतु हमें भीतर तो जाने दो। हमारे साथ हमारे स्वामी गणेश जी भी हैं। ऐसा है तो स्वामी को आगे आने दो। अवश्य। सावधान, मार्ग प्रशस्त करो। विघ्नहर्ता महाबुद्धि श्री गणेश का आगमन हो रहा है। आइए गणेश जी आइए, असुरराज सिंधु आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। द्वार खोलो। ये क्या? एक और गणेश जी। देख रहे हो विष्णु, पहले तुम, फिर कार्तिकेय, और अब तुम्हारा पुत्र प्रिय भांजा मेरे जाल में फंसने चला है। अब क्या कहोगे तुम? तुम्हें लगता है कि गणेश तुम्हारे जाल में फंस रहा है सिंधु? क्यों, तुम्हें अब भी ऐसा नहीं लगता, जबकि वो मेरे द्वार पर आ चुका है? क्योंकि हमें जो ज्ञात है वो तुम्हें ज्ञात नहीं सिंधु। स्वयं जाके देख क्यों नहीं लेते कि कौन किसके पास में फंसा है? इन दोनों की मुस्कान संशय में डाल रही है, कहीं गणेश ने कोई चाल तो नहीं चल दी। ये अवश्य कोई गणेश जी की लीला है। ये गणेश हैं? तो पहले कौन गया था? कहीं मैंने किसी और को प्रवेश तो नहीं दे दिया? द्वार बंद करो। हाँ हाँ। रुको, कौन हो तुम? ये किस प्रकार का प्रश्न है? इतना अनूठा अस्तित्व, इतना भिन्न व्यक्तित्व है मेरा, संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध हूँ मैं, और तुम पूछते हो कि मैं कौन हूँ? मैं गणेश हूँ। अगर तुम गणेश हो तो भीतर कौन गया? तुम छल रहे हो मुझे, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। कौन सा छल, कौन सा जाल? मैं तो भीतर गया ही नहीं। यदि मैं भीतर होता तो आपके समक्ष कैसे खड़े होता? मैं तो यही प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब मैं अंदर जाऊंगा। मैंने स्वयं द्वार खोलकर गणेश जी को भीतर जाने दिया है। इतनी बड़ी त्रुटि मैं नहीं कर सकता। किंतु मैं तो आपके समक्ष ही खड़ा हूँ।
फिर जो भीतर गया वो कौन था? मुझे कैसे ज्ञात होगा? आपका महल, आपकी अनुमति, आपने उनसे बात की थी, पूछा था वो कौन है। आइए गणेश जी, आइए, द्वार खोलो। आइए गणेश जी। नहीं, वो कुछ नहीं बोला और ना ही कोई उत्तर दिया, और मैंने भी कोई प्रश्न नहीं किया। बन गए ना मूर्ख। पूरे ब्रह्मांड को ज्ञात है कि मैं बिना बात किए रुक नहीं सकता, और मैं चुपचाप इतनी दूर से यहाँ तक आ गया। ये तो संभव ही नहीं है। तुम छल रहे हो मुझे। मैं तुम्हें भीतर नहीं जाने दूंगा। मुझे रोकने की ना तो सिंधुराज की अनुमति है और ना ही तुम में बल। यदि तुम्हें प्रयास करना है तो कर लो। तुम सच में गणेश हो? तुम सचमुच मूर्ख हो क्या? हाँ। दिखाई नहीं दे रही ये गणेश जी हैं? तो फिर तुम बताओ, इससे पहले भीतर कौन गया? कौन गया? हम सब भी यही हैं, गणेश जी भी यही हैं। कौन गया भीतर? तुम्हें जांचना होगा। अवश्य अवश्य, ये तुम्हारा अधिकार है, जांचो। तुम गणेश ही हो। द्वार खोलो। गणेश, मुझे पूर्ण विश्वास है कि विजय तुम्हारी होगी, किंतु इस बात का विषाद है कि इस बार की विजय यात्रा में मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा। कार्तिकेय का मन शांत है महादेव। कदाचित इस युद्ध में गणेश की सहायता ना कर पाने का दुख उसे भीतर ही भीतर जला रहा है। कदाचित ये ताप अशांति का नहीं, चुनौती का है देवी। कुछ लौ बुझने के लिए नहीं कांपते, अपितु ज्वाला बन जाने के लिए अद्वित हो जाती हैं, जो समय और इतिहास को नया प्रकाश दे सके। कदाचित कार्तिकेय ने अपने छोटे भाई के प्रारब्ध पद को स्वीकार कर लिया है महादेव, और गणेश उस पद पर अग्रसर है जो सदा सदा के लिए उसका जीवन और उसका अस्तित्व दोनों बदल देगा। पार्वती, जो जीव अपने दायित्व को स्वीकार करता है उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन स्वाभाविक है। आशा है संसार गणेश के इस नवीन रूप का साक्षी बनकर उसके स्वागत के लिए सज्ज हो जाए। देवी, यह समय ही तो है जो गणेश के इस नए रूप की प्रतीक्षा में है। रिद्धि सिद्धि? क्यों चौंक गए सिंधु?
गणेश के साथ रिद्धि सिद्धि, ये कैसे संभव है? ये तीनों भीतर कैसे आए? मैंने तो केवल गणेश को भीतर आने का आदेश दिया था, किंतु ये दोनों अति उत्तम गणेश, ऐसा भव्य आगमन, ऐसा अद्भुत प्रवेश कम ही देखने को मिलता है। किंतु योद्धा प्रवेश के पल से नहीं, प्रस्थान के क्षण से निर्धारित होता है। सिंधु, तुमने कितने प्रकार के प्रयास किए और अनगिनत प्रयत्न भी। अब तक तो तुम समझ ही गए होगे कि अधर्म के अंत में विलंब हो सकता है, किंतु वो टल नहीं सकता। तो अब धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये मुझे तुम समझाओगे गणेश? समझोगे तो तुम गणेश कि सिंधु अजय है, अमर है। मेरे इस वार के साथ तुम्हें बोध हो जाएगा कि तुम किस शक्ति का सामना कर रहे हो, और तुम्हें यह भी आभास हो जाएगा कि मुझसे बैर तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल सिद्ध होगी। अब समय आ गया है इस दुष्ट को उसके कर्मों का उत्तर मिले। मेरी सहायता करिए देवियों। आखिर ये इतना कठिन क्यों हो रहा है, इस तुच्छ से बालक को हराना? हे अधर्मी, अब तेरा ही प्राण तेरा भाग्य बनेगा। स्वयं उसे स्वीकार कर, क्योंकि न्याय अपना मार्ग स्वयं चुनता है। क्या हुआ गणेश, चकित रह गए ना? बस यही था तुम्हारा दाव, अब मेरा दाव देखो। अवश्य। आज तेरे हर वार, हर प्रहार का उत्तर मिलेगा दुष्ट।
प्रत्येक किए गए पाप का फल। आज मैं स्वयं तुझे दंड दूंगी। हमारे बाणों का कोई प्रभाव क्यों नहीं हो रहा? ये मेरे अनुमान से अधिक शक्तिशाली निकला। सिंधु के कवच में अवश्य कोई रहस्य है। कोई भी शस्त्र इसे भेद नहीं पा रहा। रिद्धि, गणेश जी, सिद्धि, सिंधु ने अपने शक्तियों को उस स्वर्ण कवच के पीछे छुपाया है। उस शक्ति के साथ वो अपराजित है। उसके नाभि में एक स्वर्ण पात्र है, पर पात्र के भीतर क्या है यह मैं नहीं देख पा रही। सिद्धि, गणेश जी, उस कवच के पीछे, उस पात्र के भीतर अमृत है। गणेश जी, सिंधु की नाभि में जो कलश है उसमें अमृत है, और जब तक वो अमृत उसके भीतर रहेगा वो अमर है। उसका अंत असंभव है। उसके अंत के लिए आपको वो कलश निकालना होगा गणेश जी। स्मरण रहे गणेश जी, सिंधु का रक्त धरा पर गिरा तो वो पुनः जीवित हो जाएगा। रक्त की एक भी बूंद धरा पर नहीं गिरनी चाहिए। ये असंभव है। बिना रक्त बहाए उसका अंत कैसे होगा? कहा था ना मैंने गणेश कि मैं अमर हूँ, अमर। मुझे कोई नहीं मार सकता। सिंधु के भीतर अमृत है और उसका रक्त भूमि पर नहीं गिरना चाहिए। रिद्धि, सिद्धि, आप दोनों चिंतित मत होइए। सिंधु के भीतर छुपा वो अमृत कलश भी नष्ट होगा और उसके शरीर से रक्त की एक भी बूंद धरा पर नहीं गिरेगी। सिंधुरासुर, तेरे अंत का क्षण आ गया है। तुम मेरा अंत करोगे गणेश? सिंधु हूं मैं, सिंधु। मैं अमर हूं। तेरे रक्त की एक बूंद मुझे पुनः जीवित कर देगी। और मैंने 7 महाविघ्न को भी सज्ज किया है। तुम देवताओं की बनाई रचना को नष्ट करने के लिए तेरा अंत होकर भी नहीं हो पाएगा गणेश। सिंधु, मैंने एक विघ्न का अंत करने के लिए अहम को मारा था, किंतु तुमसे बड़ा अहंकार, तुमसे बड़ा मद किसी में भी नहीं है। जो सोचता है कि वो अमर है, अजय है। अपने अंत के लिए सज्ज हो जाओ सिंधु।
अब तुम्हारा समय पूर्ण हुआ। जहाँ अहंकार जन्म लेता है वहीं गणेश उसका अंत लिखते हैं।